ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त, और आज हम जानने वाले हैं कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों की कथा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी दबा लेते हैं। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत ही मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली थी, यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही मार को बसा देती थी, जिससे कर्मा बहुत दुखी हुआ करता था। वह धरती माँ को पीड़ा से बहुत दुखी थी और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भागे फूट गए। दुर्दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी न था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहां जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गए हैं, यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वे मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर के बोझ अब तक नहीं उतरे। जब तक 3-4 लोग मिलकर न उतारे सो यह बात कर्मा से बताकर निवारण का उपाय बताना। धर्मा वहाँ से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि कर्मा से पूछकर बताना कि जब वे गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं और इसके लिए क्या उपाय करें। धर्म आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमी मार पर फेंक देती है। तब धर्म ने प्रवचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले तो उसे सबसे पहले वह महिला मिली जिसने कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्मा का डाल गाड़कर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी की याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।